नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। हमारी लगातार हरियाणा चुनाव पर कवरेज जारी है और आज हम पहुंचे हैं हिसार में। हम आपकी सीधा वार्ता आज करवाएंगे हरियाणा की पूर्व मंत्री और यहां की बहुत ही जानी मानी चेहरा सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। सावित्री जी, पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, सावित्री जी का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। उन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन जब से दाखिल किया है तो वो देख रही है कि काफी लोग उनके संग जुड़ रहे हैं। उस सब पे अब चर्चा करेंगे, मगर पहला सवाल तो यही है, आपको इस वक्त क्या माहौल लग रहा है? यही सवाल हम सबसे पूछ रहे हैं जमीनी स्तर पर, मगर आपको इस वक्त हिसार में क्या माहौल लग रहा है? देखिए, ये चुनाव जो है हिसार वालों का चुनाव है, क्योंकि मैं हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ और मेरे हिसार के लोगों ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम सब आपके साथ हैं। तो चुनाव मेरा नहीं होकर हिसार वालों का चुनाव है, तो वो अपने चुनाव को बहुत अच्छा से लड़ रहे हैं, तो माहौल बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत सा प्रेशर भी था आप पे कि नामांकन आप वापस ले लें, मगर फिर भी आप अपने निर्णय पे डटी रही। आपने फैसला एक बार कर लिया था तो आप उस पे डटी रही। बस सब मेरे हिसार वालों ने जो मुझे कहा, मैंने उनकी बात मानी और उन लोगों के कहने से ही मैं निर्दलीय मैदान में आ गई। जी, जो ये फैसला आपने लिया और जैसे मैं कह रहा था कि आपने नामांकन भरा, तो क्या लोग आपको कह रहे हैं जब आप जनता के बीच में जा रही हैं, तो क्या रिस्पॉन्स और रिएक्शन आपको मिल रहा है? देखिए, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि 10 साल के बाद हम लोगों को अब बदलाव चाहिए और बदलाव लाने के लिए उन्होंने मुझे जिसे अभी बार चुना है। निर्दलीय प्रत्याशी जरूर हूँ, लेकिन मैं हिसार वालों की उम्मीदवार हूँ, तो वो लोग अपनी उम्मीदवार को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, मुझे पहचानते भी हैं और मेरा बहुत अच्छी तरह से साथ देंगे सब लोग। जी, अगर हम बात करें आपके परिवार का बहुत लंबा इतिहास और जुड़ाव रहा है हिसार के संग, तो ज़रा बताइए ये जुड़ाव के संग ये कितना महत्व आपके लिए रखता है और कितना यहाँ पे परिवार द्वारा, जिंदल परिवार द्वारा काम हो पाया है यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए? देखिए, हिसार के अंदर तो शुरू से हम लोग हिसार में रहे हैं। शुरू में जिंदल साहब ने यहाँ पर, जिससे हमारी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, उन्होंने काम यहाँ पर लगाया, लोगों को रोज़गार दिया, लोग बहुत सारे उनके साथ जुड़े और 90s में आके जिंदल साहब ने कहा कि मुझे भी लोगों की सेवा करनी है और जब तक मैं लोगों के बीच में नहीं जाऊँगा मैं उनके लिए नहीं कर सकता। वैसे तो हमारे फैक्ट्री के अंदर जैसे हमारे जो कर्मचारी होते हैं वो भी हमारे परिवार का सदस्य हैं, क्योंकि जिंदल साहब को यही होता था कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको भी उसी तरह से रखना चाहिए जिससे कि हम अपने घर में अपने बच्चों को रखते हैं, तो बहुत ध्यान देते थे। बाद में जब उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया तो उन्होंने कहा कि मैं सबके बीच में जाऊंगा, उनके सुख दुख की पूछूंगा, उनसे जब मिलूंगा नहीं मुझे पता कैसे चलेगा। और उन्होंने सबके लिए बहुत अच्छे काम किए। हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल खोल रखे हैं, स्कूल हैं और पार्क भी बने हुए हैं, तो अच्छा है। उनके जाने के बाद मुझे इसमें आना पड़ा, पॉलिटिक्स में मैं आई कि लोगों ने मुझे कहा कि आप आ जाओ और आके आप संभालिए, तो मैं उनके बीच में आई। और वैसे तो मैं एक हाउस वाइफ थी, घर में रहती थी, लेकिन उनके जाने के बाद मैं सबके बीच में आ गई और अब लोग मुझे अपना बहुत प्यार दे रहे हैं, अपना बहुत समर्थन दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। जी, आप खुद जैसे मैंने कहा पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, तो अनुभव तो बहुत है, और ये अनुभव जो है इसके ज़रिए आपके द्वारा मंत्री के तौर पे और विधायक के तौर पे कितना यहाँ पे विकास हो पाया है और क्या उस विकास के नाम पे ही आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं इस समय जो लोगों की समस्याएं हैं, लोगों को मूलभूत सुविधाएं जिससे ज़रूरी चाहिए, यहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की निकासी नहीं है, सीवरेज व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, क्योंकि हिसार पहले छोटा था, अब आबादी बढ़ गई है, हिसार बहुत फैल गया है, बहुत बढ़ गया है, तो जो चीज़ें हमारी छोटी थी उनको बड़ा करने की ज़रूरत है, तो बड़ी नहीं हो पाई। तो सारी जगह सीवरेज ओवरफ्लो हैं, पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है। और उससे एक जगह मैं गई थी जिससे मीटिंग के अंदर ही, तो वहाँ पर मेरी बहनें निकल कर आई, वहाँ से कहती हैं कि प्लीज़ आप आ जाओ, जल्दी से आके हमारा पानी की निकासी ठीक करवा दीजिए, क्योंकि हमारे घरों में पानी घुस जाता है। तो मुझे बहुत ख़राब भी लगा, क्योंकि हमारा सारा सामान ख़राब हो जाता है। तो एक तो देखिए वैसे कमज़ोर परिवार होते हैं और उनके घर में पानी जाके सारा सामान ख़राब हो जाए तो ठीक नहीं है। तो मैंने इनसे यही सोचा हुआ है कि अगर जनता मुझे जिता कर लाती है तो मैं विधानसभा में हिसार की जो आवाज़ है उसको उठाऊंगी, जो मुद्दे हैं हिसार के, और सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ठीक करवाने का पूरा प्रयास करूंगी। जी, आपके मन में विजन है, अगले 5 साल का लक्ष्य है जो आपने अपने मन में ठान रखा है कि अगर जनता दोबारा आपको मौका देंगी तो अगले 5 साल में क्या कुछ
आपका फोकस रहने वाला है? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि मूलभूत सुविधाएं, तो सड़कें अच्छी बनवाऊंगी, पानी की निकासी का प्रबंध करवाऊंगी, सीवरेज व्यवस्था ठीक कराऊंगी। और एक हमारे शहर के अंदर पशु जिससे सड़कों पे बहुत होते हैं, तो उनको भी मतलब पशु मुक्त तो मैं नहीं करना चाहूँगी कि नहीं कर सकूँगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पशु जो हैं, जैसे गौशालाएँ बहुत सारी खुली हुई हैं, तो उनके अंदर हम लोग भेजने की पूरा कोशिश करेंगे कि उसमें गौशाला में चले जाएँ पशु, तो जिससे कि सड़कों पे कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, रात को पता नहीं चलता, क्योंकि बीच में सड़क के बीच में बैठे हुए होते हैं और कई बार चोट लग जाती है, कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उसमें डेथ भी हो जाती है। तो पूरा प्रयास करूँगी कि इन सब चीज़ से हिसार को मुक्त करूँ और हिसार को बहुत साफ़ सुथरा सुंदर शहर बना दूँ। जी, पिछले 5 साल में कितना हो पाया है या नहीं हो पाया है, ये सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा विधायक द्वारा। देखिए, पिछले मैं 5 साल पहले जिससे 10 साल में रही, उसमें मैंने पूरी कोशिश की, काफ़ी काम भी करवाए। जगह जगह से पानी की लाइन नहीं थी, हमारे शहर में पानी नहीं होता था, तो पानी की लाइन डलवाई सारी जगह, तो पानी पीने का सब जगह आने लगा। और अब मैंने आपको बताया कि शहर बढ़ गया है, बहुत बड़ा हो गया है, आबादी बहुत बढ़ गई है, तो और ज़्यादा की ज़रूरत है। तो जितने पिछले सालों में मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मैं आने वाले समय में बहुत अच्छा से करके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये सभी लोगों को करवाने का पूरा प्रयास करूंगी कि मूलभूत सुविधाएं सबको मिले। अच्छी सड़क, पानी, सीवरेज व्यवस्था ठीक हो, ये सबको मिले। और बच्चों को जो युवा हैं, उनको बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो उनको भी कोई न कोई ऐसी स्किल उनको दिलवाएं, उनके हाथ में हुनर आ जाए, तो वो अपना काम खुद भी कर सकते हैं और कहीं पर सर्विस करके अपना बढ़िया से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। महिलाओं के बीच जब आप जा रही हैं तो क्या रिस्पॉन्स वहाँ मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला फैक्टर भी हावी रहने वाला है इस चुनाव पर। बीजेपी भी लुभाने की कोशिश कर रही है महिलाओं को, इसलिए मैनिफेस्टो में कह रहे हैं बहुत कुछ है महिलाओं के वास्ते। कांग्रेस भी ऐसा दावा कर रही है, मगर महिलाओं से आपका जुड़ाव क्या है और क्या आपको पर्टिकुलरली रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, मुझे महिलाओं की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि मैं सीधी सादी बात करती हूँ, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करती, ना झूठ बोलती हूँ। तो जो बात सच्ची होगी, मैंने उनसे यही कहा है कि जो बात आप मेरे ध्यान में लाओगे, मैं उसको पूरा कराने का प्रयास करूँगी, क्योंकि झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। वादे इतने ही करने चाहिए जिसको कि आप पूरा कर सको, तो वादे करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने मेरी बहनों से भी यही कहा हुआ है कि अगर जो आप मुझे कहोगे, मैं आपके साथ मिलकर उनको पूरा करवाने का प्रयास करूँगी। आप ये भी ऐलान कर चुके हैं कि आपका आखिरी चुनाव है। क्या ये आपका आखिरी चुनाव है? क्यों आपने ये फैसला लिया और उस वजह से इमोशनल भी हैं क्या आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सोच तो यही रही थी कि आखिरी चुनाव ही हो, लेकिन जितना जैसे हो सकेगा 5 साल तो मैं ज़रूर सेवा करना चाहूँगी कि सबकी सेवा कर सकूँ। तो आगे के प्रभु जी के हाथ में है, जो करवाएंगे। जी, अब जब आप मगर देखती हैं, आपका पहला चुनाव कैसा था? आप थोड़ा बताइए कि आपकी एंट्री कैसी हुई। आपने संक्षेप में तो बताया पहले, मगर वो पहला चुनाव अभी भी आपको याद है जब आप उतरी थी खुद मैदान में? बिल्कुल पहला चुनाव याद है, क्योंकि जिंदल साहब के जाने के बाद, जिंदल साहब उस समय मिनिस्टर बने थे, पावर मिनिस्टर थे, तो उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी। तो उनके जाने के बाद मेरे शहरवासियों ने भी और मेरे परिवार ने भी यही कहा कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, इससे क्या कि आप लोगों से मिलते रहोगे, लोगों की सेवा करोगे, काम करोगे, आपका मन लगा रहेगा। तो उस वजह से मैं फिर पॉलिटिक्स के अंदर आ गई। आने के बाद थोड़े दिन तो 6 महीने आप लगा लीजिए, मुझे बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि मैं तो एक हाउसवाइफ थी, घर के अंदर रहने वाली थी। बाद में धीरे धीरे करके मुझे सबसे मिलने जुलने का जिससे मौका मिला, अच्छा लगने लगा। लोगों के मैं छोटे छोटे काम करती रही, तो उससे जब उनके काम होते थे, उनके चेहरे पर जब मैं मुस्कान देखती थी कि उनका काम हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और यही वजह है कि मैं चाहती हूँ कि मैं छोटे छोटे काम भी उनके हों, मैं कर सकूँ, जिससे कि उनको थोड़ी भी खुशी दे सकूँ। वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। जी, क्या दुख अभी भी है कि बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे जो निर्दलीय चुनाव लड़के अच्छा लग रहा है, वो शायद हो सकता है उसमें ना अच्छा लगता, क्योंकि इस समय पूरी जनता मेरे साथ है और मैं जनता की उम्मीदवार हूँ। तो चुनाव ये जनता का चुनाव है, मेरे शहर के लोगों का चुनाव है, तो वो अपने चुनाव को बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ उनकी एक प्रत्याशी हूँ। मेरा तो अपना एक ही वोट होगा, बाकी सारी मेरी जनता वोट देगी। तो वो इनका चुनाव, वो अपने चुनाव को लड़ रहे हैं अच्छी ये तरह बड़ा से। आपने दिलचस्प बात बताई कि जनता आपके चुनाव लड़ रही है, आप बिल्कुल। स्वयं ही नहीं। मगर
क्या आपको लगता है फिर कि जनता भी कहीं ना कहीं निराश थी, हताश थी कि आपको टिकट नहीं मिला मुख्य पार्टी से? नहीं, उन लोग का तो एक ही था कि अब निर्दलीय चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। शायद हो सकता है मैं पार्टी से लड़ती तो इतने मेरे साथ ना होते जितने कि अब हैं। जी, ये दिलचस्प बात है। मगर क्या कोई दुविधा थी क्योंकि आपके बेटे बीजेपी में हैं, नवीन जी बीजेपी में हैं अभी भी? हाँ जी, नवीन जी बीजेपी में हैं और वो अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। जी, तो कुछ ऐसा नहीं, अंतर्कलह तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ओके। बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी नहीं गई आप, अगर बीजेपी टिकट नहीं दिया था? क्योंकि आमतौर पे हम ये देखते हैं कि बीजेपी से या किसी मुख्य पार्टी से अगर टिकट ना मिले तो वो अन्य पार्टी में चले जाते हैं। उसके बारे में आपने नहीं सोचा? नहीं, ऐसे नहीं सोचा कुछ भी। ओके, ना कोई किसी से बात हुई? नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। बस हिसार वाले लोगों ने यही कहा कि आपको चुनाव अब क्या लड़ना ही है। तो पहले तो मैंने भी सोचा कि शायद मैं ना बोल दूं, लेकिन ना बोलने से पहले ही लोग इतने जैसे इकट्ठे हो गए, उन्होंने मेरे ऊपर इतना प्रेशर बना दिया कि आपको लड़ना ही पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ फॉर्म भर के आइए, हम लोग आपका चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, लड़ो। तो जनता का प्रेशर था, कोई पार्टी का प्रेशर नहीं नो, था? जनता का प्रेशर। यस, ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। आगे मगर जैसे आप कह रही हैं, पूरी उम्मीद है आपको कि आप जीत के दोबारा आएंगी। क्या आप रेडी हैं कि किसी भी पार्टी के संग काम करने के लिए, जो भी सरकार बनाएगी? देखिए, अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है, खाली इतना ही सोचा हुआ है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़कर और मेरे इसका हिसार के जो मुद्दे हैं उनको जोर शोर से विधानसभा में उठाऊंगी और हिसार के लिए पूरा काम करने का प्रयास करूंगी। मुख्य फाइट बीजेपी के संग है या कांग्रेस के संग? ये देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकती, आप लोग बता सकते हैं। मुझे तो लगता है किसी के साथ कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि जब जनता का चुनाव है, सारे लोग एक तरफ लगे हुए हैं, तो फिर किसी के साथ कोई टक्कर वाली बात ही नहीं है। जी, आखिरी दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एक तो हम देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से काफ़ी ये जातीय जनगणना की बात उठ रही है, जाति निकल के आ रहा है चुनाव में। क्या आपको लगता है कि जाति भी एक अहम मुद्दा है इस बार, या आपके लिए नहीं? देखिए, हिसार में तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। हिसार में तो सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा है। लोगों को यही है कि हमें सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारी सड़क टूटी हुई है, पानी नहीं है और पानी घरों में भर जाता है। सीवरेज व्यवस्था हमारी जगह जगह, जिस तरह से जब आपको मालूम है कि स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं। तो इन सब वही मुद्दे हैं यहाँ पर, और कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी किसी चीज़ की मैंने कोई सुनी नहीं है बात, मेरे सामने कोई भी बात ऐसी नहीं आई है अभी तक। जाति की अब तक नहीं जी। और जैसे आप कह रहे हैं स्थानीय मुद्दे हावी हैं राष्ट्रीय मुद्दे पर यहाँ इस हिसार? समय सिर्फ स्थानीय मुद्दे, असल में हिसार के अंदर तो सिर्फ स्थानीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे अभी तक कोई भी ऐसे नहीं है। जी जी। और आखिर में मैं ये भी पूछूंगा, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि आप देश की सबसे अमीर महिला हैं, मगर आपको मिलके ऐसा लगता नहीं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी नहीं है, सरलता है, आप जुड़ी हुई हैं ज़मीन से। तो ये कैसा अनुभव है, अलग अनुभव है लोगों का आपके साथ? देखिए, मैं जब हिसार में रहती हूँ तो मैं हिसार वालों की तरह से रहती हूँ, बिल्कुल सिंपल, और वैसे भी नॉर्मल में भी इसी तरह से हूँ। तो इसलिए किसी को पैसे वाली कोई बात ऐसी है नहीं कि मतलब मैं दिखाऊं किसी को कि मेरे पास बहुत पैसा है या कुछ है। सब लोगों के साथ मिलके मैं जिस तरह से सब लोग रहते हैं मैं वैसे ही रहती हूँ, इसी तरह से घर में रहती हूँ, इसी तरह से यहाँ रहती हूँ। तो जब ये किताब मिलते हैं और जब कहा जाता है कि अरे आप तो देश की सबसे अमीर महिला हैं, विश्व की अमीर महिलाओं में से एक है, उसमें यही है कि देखिए, बड़ा प्राउड होता है पहले मेरे पति के ऊपर कि उन्होंने बहुत काम किया, जिंदल साहब ने, और उसके बाद बच्चों ने बहुत काम किया, और उसकी वजह से मुझे ये सब जो किताब है वो सब मिलते हैं, तो प्राउड होता है। आप बच्चों को क्या सलाह देती थी बचपन में बिजनेस के बारे में, और क्योंकि आपको भी इतनी जानकारी है? असल में शुरू से जिंदल साहब की एक ही बात थी कि ईमानदारी और मेहनत करते रहो, ईमानदारी से काम करो, मेहनत करो, तो सफलता अपने आप मिलेगी। तो यही मेरे बच्चे भी अभी यही करते हैं कि ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते किसी को। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, और ईमानदारी और मेहनत से काम करो तो सफलता मिलती है। गर्व है कि जिंदल नाम जो है और कंपनी जो है इतने सालों से उसी मकाम पे है। जी बिल्कुल, जब अच्छा काम होता है, अच्छा नाम होता है तो गर्व होता है। जी, खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिसार आएंगे प्रचार करने के लिए, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, लेकिन आज मैं सुन रही थी शायद वो नहीं आ रहे हैं यहाँ। ओके। पूरा नहीं पता, लेकिन शायद
तो पीएम मोदी फैक्टर रहेगा आपको लगता है यहाँ के चुनाव नहीं पे? नहीं, यहाँ के चुनाव पे कोई कभी कोई असर नहीं रहेगा, क्योंकि ये चुनाव जो है एक ही अलग तरह का ही चुनाव है। तो अब की बार जो हिसार की जनता ने जो फैसला कर लिया है वो उसको पूरा करके दिखाएंगे। जी। और टॉर्च मिला है आपको सिंबल? जी, ये मुझे टॉर्च का सिंबल मिला है। जी जी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग थैंक अस यू, सावित्री बहुत जी। अच्छा लगा जी और आपसे बात बिल्कुल, करके। और हम देखते रहेंगे आपके प्रचार को बड़े नज़दीकी से और आपको शुभकामनाएं देते हैं।